कहानियाँ जो गुजरती हैं हमारे मन के एहसासों से और अक्सर ही हमारा अपना प्रतिबिंब दिखाती हुई दिल को छू जाती हैं। ऐसी ही एक कहानी का नाम है सहयोग की गुल्लक। तो आइए सुनते हैं कहानी। रिटायर हुए उन्हें अभी अधिक समय नहीं हुआ था। 65 वर्ष के बाबूजी रिटायर्ड शिक्षक थे। उनकी बातचीत व आवाज़ में अलग ही रौब दिखता था। अम्मा तो 8 साल पहले ही गुजर गई थी। परिवार में 3 बेटे बहुएं व कुल 7 पोते पोती थे। संयुक्त परिवार था। बाबूजी घर के मुखिया थे। सब उनका कहना मानते थे। बाबूजी अपने पास एक बड़ी सी गुल्लक रखा करते थे। सभी को सख्त हिदायत थी कि अपनी बचत के पैसे गुल्लक में अवश्य डाल दें। जब गुल्लक पूरी तरह से भर जाती तो उसे तोड़कर बाबूजी सबसे पहले सबकी ज़रूरतें पूछते और आकलन कर तय करते कि राशि किसको देनी है। बाबूजी के निर्णय पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगाता। अगली बार फिर नई गुल्लक रख दी जाती। इस बार जब गुल्लक तोड़ी गई तो सबने अपनी ज़रूरतें बढ़ा चढ़ाकर गिनाई। तभी बाबूजी की नज़र काम वाली ललिता पर पड़ी, जो बड़ी उम्मीद भरी नज़रों से पैसों को एकटक देख रही थी। बाबूजी ने पूछा, अरे ललिता, तुम्हारी क्या ज़रूरत है? चलो तुम भी बताओ। घर के लोग आश्चर्य से बाबूजी की ओर देखने लगे। अरे ये तो उनकी कमाई का हिस्सा है, कामवाली से क्यों पूछा जा रहा है? बोलो ललिता। जब दोबारा जोर से बाबूजी ने कहा तो ललिता बड़े ही बुझे स्वर में बोली, बाबूजी मेरी तो कोई ज़रूरत ना है, पर बिटिया पूजा के स्कूल में ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है। मेरे पास मोबाइल नहीं है जिससे मैं उसको पढ़ा सकूं। सुनते ही बाबूजी बोले, अच्छा तो तुम्हें स्मार्टफ़ोन चाहिए। इधर आओ बबलू, अपने छोटे बेटे से बाबूजी बोले, इन पैसों से स्मार्टफ़ोन लेते आना। सुनकर ललिता की आंखें डबडबा गईं। झट बाबूजी के चरणों पर मत्था टेक दिया। एक बच्ची पढ़ लिख जाए, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। आजकल की मतलबी दुनिया में किसी के लिए 2 पैसा खर्च करना भारी लगता है। इसलिए बच्चों, जब मैं इस दुनिया में ना रहूं तो तुम अपनी आय के एक छोटे से हिस्से में सहयोग व साझेदारी की एक गुल्लक ज़रूर बनाए रखना। इससे बचत की प्रवृत्ति तो बनती ही है, किसी एक के ऊपर कोई भार भी नहीं आता। यदि पर पीड़ा महसूस कर सको तो उसका सदुपयोग करोगे तो अलग से सारे धर्म कर्म की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इस बूढ़े पिता की यह बात अपने मन की गुल्लक में सदा के लिए संचित कर लो तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। सुनकर सब एक स्वर में बोल पड़े, जी बाबूजी, इस घर में प्यार व सम्मान की गुल्लक हमेशा बनी रहेगी। आज के इस युग में भविष्य की वित्तीय ज़रूरतों के प्रति सचेत और गंभीर कोई भी नहीं है। आज के युवा इसके महत्व को नहीं जानते। बढ़ती उम्र में जब आप आय के साधन सीमित हो जाते हैं या कहीं ख़त्म हो जाते हैं तो न्यूनतम ज़रूरतों को पूरा करने और अपनी जीवन शैली को बनाए रखने के लिए बढ़ते खर्च को पूरा करना मुश्किल होता है। इसलिए ये ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों को शुरू से ही बचत और निवेश करना सिखाएं। भारतीय परिवार में छोटी बचत का रिवाज बहुत ही पुराना है। लगभग हर घर में मिट्टी के गुल्लक होते ही थे और बच्चे उसमें पैसे जमा करते थे। ये चलन अब बहुत कम ही देखने को मिलता है। नई पीढ़ी, जिसे मिलेनियम भी कहा जाता है, और अपनी आर्थिक जिम्मेदारियों के प्रति लापरवाह दिखती है।
ये भविष्य के लिए ज़्यादा चिंतित नहीं रहती और आज में ही अपना जीवन व्यतीत करने में विश्वास करती है। अगर आने वाली पीढ़ी के भविष्य को सुखमय बनाए रखना चाहते हैं तो ये ज़रूरी है कि बच्चों में बचत करने की प्रवृत्ति को विकसित करें, ताकि निवेश करने के तरीके को भी वो अच्छे से समझ पाएँ। तो ये थी हमारी आज की कहानी। कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताइएगा और हमारी कहानी को सब्सक्राइब व लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा।